साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस 2 दिन के शिक्षण शिविर को आयोजित करने के लिए पूरी रूपरेखा बनाई और इसकी तैयारी में इसका पूरा एक ड्राफ्ट भी उन्होंने इसके लिए तैयार किया। आनंद जी ने उसके ऊपर अपना एक इंट्रोडक्टरी नोट भी लिखा। 2 दिन से हमारी यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये कोई साधारण काम नहीं हुआ। आज कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसमें जितनी गहराई से एक एक विषय के ऊपर हमारे साथियों ने यहां पर अपनी बातें रखी और उस पर सवाल जवाब हुए और उसकी शंकाओं का समाधान हुआ। ये जो वैचारिक मंथन हमारा 2 दिन का चला है, ये साधारण चीज नहीं है। मैं कई राजनीतिक दल जानता हूं जहां पर मैं पावर वाले हैं, पार्टी इन पावर हैं, मगर वहां कोई विचार के नाम पर कोई चर्चा, विचार एक ही है कि नेता जो हमारा है कहेगा वो ही हम करने वाले हैं। उसके किसी कार्यकर्ता से बात कर लो, बताएगा नहीं। आज के राजनीतिक वातावरण में हम समाजवादियों की स्थिति क्या है? डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जाहिर है कि जिन लोगों के पीछे जनमत जनता का संग्रह रहता है, ताकत रहती है, कोई बरसरे इक़्तिदार होते हैं, पार्टी इन पावर जाते हैं, चलाते हैं। उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं उसमें जो प्रमुख 2 चीजें हैं, एक है विचार, दूसरा है संगठन। नीति और नीयत ये सब बात की बात है। विचार आपका क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पॉलिसी प्रोग्राम क्या है, आपकी नीतियां क्या है, और उसको इंप्लीमेंट करने वाला संगठन। हम भाग्यशाली हैं इस मामले में कि समाजवादी जो हमारी तहरीक है, विचार के स्तर पर आज भी हिंदुस्तान में जितने भी विमर्श जारी हैं, उन सबको 50-60 के दशकों में हमारे नेताओं ने जो प्रस्तुत किया था, सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी पे चर्चा है। विचार के मामले में समाजवादी आज भी हमारे पास किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। हां, समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं उसमें परिवर्तित होता है, उसमें जुड़ते जाते हैं। हमारी दिशा, रोशनी, हमारे नियम, सिद्धांत सब स्पष्ट हैं, हमें मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष है वो इतना हमारा कमजोर है कि उससे विचार भी आज अपनी वो आंच तेजस्ता पैदा नहीं कर रहे। डॉक्टर लोहिया का एक सिद्धांत उन्होंने बहुत बारीकी के साथ दिया था, शक्तिविहीन सिद्धांत बांझ होता है और विचारहीन शक्ति राक्षस बन जाती है। इसके अभी मॉडर्न वर्ल्ड के आप उदाहरण देखिए। इसी बांग्लादेश के अंदर जिस शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पर उनको आजादी मुक्ति दिलवाई करी थी, क्योंकि उस हुल्लड़बाजी का, क्योंकि वहां पर वो विचार वाला नहीं था, सत्ता परिवर्तन वाला था, आज उनकी मूर्तियों को उखाड़ दिया गया। ये हमारे सामने लेटेस्ट है, बहुत कंट्रीज में हो रहा है। तो आज हमारे यहाँ संगठन नाम की नहीं। समाजवादी समागम की स्थापना या इसकी जरूरत किस लिए है? अगर हमारा कोई पार्टी संगठन होता तो पार्टी का एक वर्ग संगठन तो बन सकता है। जो काम पार्टी के एक वर्ग संगठन को करना होता है, वो जो समाजवादी विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं या उसको मानने वाले हैं, वो लोग अब अपने अपने स्तर पर उस चीज को रख रहे हैं। आज जैसे सिद्धू साहब का ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे हुआ, जिस तरह से विस्तार से इन्होंने रोशनी डाली, साथ ही राजवीर पवार ने किसान आंदोलन की पूरी रूपरेखा को रखा, विनय जी ने अभी आपके सामने महिला रखा आंदोलन, हमारे विनय आनंद कुमार जी ने पूरी राष्ट्रीय धारा के ऐतिहासिकता पे रखा।
इसकी रेलेवेंसी कैसे, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वही उसमें समझदारी के आधार बन जाएंगे, उनकी और नॉलेज में इजाफा हो जाएगा? उसकी शक्ति कैसे बनेगी? अब जितने वर्ग संगठन होते हैं, जैसे स्टूडेंट की आज सुबह से बात हो रही थी, ये सब पार्टी के निकाय के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। जब पार्टी होती है, कब स्टैब्लिश होती है, तो पार्टी के माध्यम से ही ये शिक्षण के केंद्र, या जो ये जिसको सहमना संगठन कहते हैं, वो पनपते करते हैं। वुमेन सेल है, स्टूडेंट सेल है, इंटेलेक्चुअल सेल है, जो भी है। उस मामले में हम समाजवादी, हमारी जो बहुत ही इस मामले में हम अभागे हैं कि कोई एक विचार की समाजवादी पार्टी जो हमारा विचारों को रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारे समक्ष नहीं हो पाई। अब प्रश्न है कि समाजवादी समागम से क्या हो? तो उसमें दो स्थिति बनती है। क्या तो निराशा के गर्त में गिर के हम कहें कुछ हो ही नहीं सकता, घर पे बैठ जाएं। एक दूसरा निराशा का होता है कि चलो भाई भेड़ चाल में जहां कुछ हो रहा है वहीं चल दो। उसके बावजूद भी विचारधारा पे आरूढ़ होकर, बिना साधन के, बिना किसी तरह की शक्ति के, आप समाज में अलख जगाने के काम के अंदर निकले हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं। अब आप समाजवादी समागम का इतिहास देखिए। 1975 में पार्टी हमारी सोशलिस्ट पार्टी मर्ज कर दी गई, समाप्त कर दी गई, उसके संगठन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद समाजवादी एक रूप वाली पार्टी कोई नहीं बन पाई। पार्टी जो पार्टियों का काम था मैं कहूंगा कि उससे एक हद तक आगे बढ़कर समाजवादी समागम ने अपने सीमित साधनों के बाद भी, सीमित लोगों के बावजूद भी इसको पूर्ति की। सबसे पहले दिल्ली के अंदर हमने अपने पुरखों की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी हुई पार्टी का स्थापना दिवस दिल्ली के अंदर बना, और मावलंकर हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। कोई हमारे किसी पार्टी नहीं कर पाई थी इतना बड़ा काम। आंख खोल के मैं जाऊं 60 से सोशलिस्ट पार्टी के उसमें हूं। और उस सम्मेलन में ये जो दो मैनिफेस्टो बने हैं हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी के मर्ज होने के बाद अगर कोई आगे की लाइन को लेकर कभी पूछते थे, भाई ठीक है आपके प्रस्ताव हैं पुराने वाले, 34 से लेकर के बाद तक के सारे पार्टियों के प्रस्ताव संग्रह हैं हमारे पास, मगर नदी में तो पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, बहुत सारे नए सवाल उठे हैं। ये जो दो हमारे मैनिफेस्टो जो हिंदी और अंग्रेजी में छपे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। ये ठीक है कि हमारे पीछे पावर हाउस थे विचारों के, उसको समावित करते गए। और जैसा कि सिद्धू साहब ने बताया, तो मैं कितना गौरवान्वित हुआ, पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन संघों ने, जितने संघ थे, उन्होंने जब इसको पढ़ा और इसको देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आपका नहीं है तो हमारा भी हो सकता है। और उन लोगों ने थोड़ी बहुत जो जार्गन की अपनी भाषा को चेंज करके इसको अपना एक तरह का सामूहिक मैनिफेस्टो मान लिया। ये सारा श्रेय हमारा समाजवादी समागम, हमारे उन साथियों को जाता है। विचारधारा के आधार पर हम हटे नहीं, डिगे नहीं। हमने अपनी लिमिट शक्ति में अपने सारे पुरखों को, उनके विचारों को भी और उनकी जो शख्सियत थी उसको जिंदा रखने के लिए वैचारिक रूप से काम किए। आप जानेंगे हिंदुस्तान में सोशलिस्ट तवारीख के ऊपर, उसके साहित्य लिटरेचर पे कम से कम 20-22 किताबों का रचना हुई, जिसमें हमारे साथी रमाशंकर सिंह का बड़ा सहयोग रहा है। कई ऐसे पुस्तकें, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, कई बड़ी बड़ी पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन हुआ, उसके अनुवाद बना के किताबें बनी हमारी उसके अंदर, जो कि बड़ा मुश्किल काम था, दुरूह काम था। उसके अलावा हमारे पूर्वजों का मधुलिमे
जन्म शताब्दी समारोह था, उनका पूरा जन्म शताब्दी समारोह बड़े स्तर पर पार्टी कोई नहीं मना पाई। हिंदुस्तान में जो कथाकथित हमारी सोशलिस्ट पार्टियां हैं, कोई पार्टी को शायद याद भी नहीं होगा क्या होगा। ना केवल उनकी समिति बनी, उसके ऊपर वहां पर ब्रोशर और वहां पर एक स्मारिकाएं निकाली गई और जिसमें बहुत लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों को सम्मान भी किया गया। ऊंचे स्तर पर जो लेख थे, उसमें लेख उसके ऊपर तात्कालिक सामयिक रूप से उसके अंदर हमने वहां पर मधुलिमे पे आए। कर्पूरी ठाकुर यूं तो हिंदुस्तान के अंदर सभी दलित पिछड़े लोग जानते हैं, पूरे बिहार के नेता अपना नेतृत्व मानते हैं, अपना लीडर है। कोई बड़ा प्रोग्राम कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पे समाजवादी समागम ने सबसे पहले शुरू किया, उसकी पहल ली और उसका प्रोग्राम बड़े स्तर पर पहले दिल्ली के अंदर हुआ और उसका समापन आखिरी में फिर हमने पटना के अंदर हमारे साथियों ने किया और 2 किताबें निकाली गई। कपूरी जी पे पहली बार आई हुई हैं, 2 किताबें प्रकाशित हुई है और स्मारिका निकली। ये हमारा कर्पूरी ठाकुर जी के वक्त की हुआ। इसी तरीके से मधु दंडवते साहब पर किसी भी रूप में हुआ, उनके भी जयंती को मनाया गया, काशुत स्मारिका निकली। और पूना के अंदर समाजवादियों का, मैं उस सम्मेलन में मौजूद था, मैंने देखा था सोशलिस्ट पार्टी के जो पुराने सम्मेलन होते, उसी तेवर में, उसी आव के अंदर वहां पर हमारे बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर बैठ के वो 2 दिन का सम्मेलन हुआ, जिसमें समाजवादी विचार पर, उसकी नीति कार्यक्रमों पर, उसके सिद्धांतों पर वहां पर चर्चा हुई, लोगों ने बात हुई और उसका ब्रोशर निकला, एक किताब निकाली। ये सब पब्लिकेशन समाजवादी समागम के माध्यम से हुए। वो धारा आज भी एक चीज और आप देखेंगे, जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया आज सबसे पावरफुल मीडिया है हमारे पास। उसमें भी आज वैचारिक रूप से समाजवादियों के संदर्भ में जितनी वैचारिक बहसें, डिबेट, सेमिनार, सिंपोजियम आप देखते हैं, उसके अंदर हमारे समाजवादी समागम के जुड़े हुए साथी लोग उसके अंदर हमेशा उनको पहल करते हुए अग्रलेख लिखते हुए आप पाएंगे। किसी नेता के जन्म दिवस हो या निर्वाण दिवस हो, उस समय कोई ना कोई समाजवादी समागम का साथी हमारा उस दोनों याद दिलवा देता है। हजारों लोगों के अंदर बात जाती है कि समाजवादी आज भी इस तरह की चीजों को लेके वहां पर हम लोग चल रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि बहुत कम हमारी शक्ति है, बहुत हर तरह से हमारा मतलब कमजोरी का पार्ट हमारा है, मगर उसके बावजूद भी हमारे 20 साथी 24 आवर के, जिसे कहते हैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी तरह की मदद किए हुए उस कार्य में लगे रहते हैं। हमारे पुरखों ने जो परंपराएं बनाई थी दिल्ली के अंदर, बृजमोहन तूफान जी ने 1 जनवरी को दिल्ली के सोशलिस्टों का जो एक मिलन रखा था, हर साल हमारे समाजवादी साथी वहां इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक वैचारिक रूप से वो ताजगी इसके अंदर आ जाती है। 9 अगस्त 1942 के उस क्रांति के प्रतीक को 42 से लेकर आज तक दिल्ली के साथी 9 अगस्त के दिन, आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी स्थिति हालात हो, उस दिन वो अपना वहां पर उस दिवस को याद करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारी धरोहर है और इसके कारण हम में कभी निराशा नहीं हुई। कितने भी बड़े साम्राज्यों का साथ में टकराना हो, निराशा नहीं। मगर अभी क्या है, हम केवल, डॉक्टर लोहिया ने जैसे कहा था, वोट, जेल, फावड़ा रचना के लिए 3 चीज हैं। तो अभी हम जो संघर्ष वाला प्रतीक है, जेल वाला, उसमें हम चूकते हैं। वो जरूर पक्ष हमारा अधीन है। मुझे याद है भाई जी का शुरू करना और चंद्रशेखर जी का 2027 17 अप्रैल से शुरू होगा।
जनशताब्दी का। दूसरा, जनशताब्दी में क्या करेंगे आप? हम उनके संस्मरणों को लिखेंगे, जैसे अभी मधु जी का, मधु दनवते जी का, कर्पूरी जी का छपा, वैसे स्मारिका प्रकाशन करेंगे। और एक दिन 3-4 घंटे का समागम करेंगे, संवाद करेंगे, उनके योगदान को याद करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो, गांधी पीस फाउंडेशन में हो, राजेंद्र अकेडमी में हो, कहाँ हो, ये हम लोग तय कर लेंगे। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया में हम लोग अपनी जगह जो बना रहे हैं उसको और विस्तार देंगे। उसमें रणधीर जी, उत्सव जी जो कर रहे हैं उसकी तारीफ करते हुए जो और लोग उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हमारी जो संगठनिक शक्ल है वो ये है कि हम कुछ सक्रिय लोग एक राष्ट्रीय कमेटी में बैठाए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य की कमेटियां बनाए, और एक विधान भी बनाया गया है। जो राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई उसका रूप बदलने की कोशिश की हमने। अध्यक्ष मंडल था, एक अध्यक्ष एक महामंत्री का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसको लेके थोड़ा विवाद हुआ। उस विवाद को अपनी शक्ल देने से पहले ही साथियों ने एक दूसरे की बात सुनने का काम किया और उसके समाधान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे हमारा अपना विस्तार रुकेगा नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय कमेटी में और लोगों को जोड़ा जाए। एक करीब 10-12 नाम नए और जोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जो और नाम आएंगे उनको और जोड़ा जाएगा। तो एक तो आपसे निवेदन है कि आप ये जो संचालन है शताब्दी समारोहों का, उसके लिए 3 मार्गदर्शक तय कर लें। मेरे जिम्मे रवि राय जी का है, तो उसकी कमेटी बनाने की ज़रूरत है। जो लोग रवि राय जी की कमेटी में आना चाहते हैं अपना नाम शनि ठाकुर को दे दें। दूसरा, श्री सुरेंद्र मोहन का उसके बाद पड़ेगा। हमने बात की सुरेंद्र मोहन जी के परिवार से भी, समर्थकों से, सदस्यों से, मित्रों से। सबके मन में एक ही बात है कि अगर सरदार हरभजन सिंह सिद्धू उस कमेटी के चेयरमैन बन सकें तो हम सब लोग उनके साथ उस शानदार व्यक्तित्व का स्मरण करने का काम करने में आसान रहेगा। और जैसे उन्होंने बताया कि इस भवन के निर्माण तक में सुरेंद्र मोहन जी का बड़ा योगदान था। तो हिंद मजदूर सभा जो इस देश का सबसे सशक्त मजदूर संगठन है, जिसके साथ सुरेंद्र जी की आत्मा जुड़ी थी, वो आगे आएगी और हम सब उसके साथ काम करेंगे। ऐसे ही चंद्रशेखर जी के पुत्रवत, नाम तो लड़के का नीरज और पंकज है, लेकिन राजकुमार जैन को जितना वो मानते थे, उन्हें नीरज को मानते थे, न पंकज को मानते थे। और राजकुमार जैन जी से भी उन्होंने निवेदन किया कि वो चंद्रशेखर शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करें। उनके साथ हम सब लोग स्वयं सेवक रहेंगे। हमारी अपनी मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में चंद्रशेखर जी का बड़ा योगदान था, औरों के जीवन में रहा है, और उस सबको हम लोगों को चुकाने का वक्त आ गया। चंद्रशेखर जी का एक गुण ये था कि वो बहुत बड़ा दायरा उनका था, तो बहुत से लोग इसमें करेंगे, हाथ लगाएंगे, वो करने का अधिकार है उनको, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजवादी समागम का जो योगदान हो वो अनूठा होना चाहिए। अब हम लोगों को एक और समस्या है जो हम लोगों ने देखा कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, साहित्य का प्रचार। साहित्य का करीब 30 किताबें ITM विश्वविद्यालय ने छापी हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। कुछ और लोगों ने छापा है, छोटे संगठनों ने, बड़े संगठनों ने, लेकिन साहित्य फैल नहीं पाता है। हम ही कोशिश कर रहे थे कि आपको लोहिया शताब्दी में बना, लोहिया के 100 बरस लेते हैं। इतना भारी हो गया वो कि हमने कहा अरे सिद्धू साहब होते तो रेल से भिजवा देते, अब तो नहीं हो पाएगा। तो मैं अनिल ठाकुर जी को भेजूंगा, वो जिसको किताब लेनी है वो अनिल ठाकुर जी से संपर्क कर लेगा। इसके अलावा नरेंद्र देव का हिंदी में 3 खंड, अंग्रेजी में 4 खंड, जयप्रकाश का अंग्रेजी में 9 खंड। साहित्य की कमी नहीं, खाली इसको फैलाने की जरूरत है। तो हमने सोचा था कि हमारे संपर्क में जो एक कोई कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, उसकी लाइब्रेरी में इन तीनों का सेट पहुंचाया जाए। गांधी, नरेंद्र देव, लोहिया और जयप्रकाश, चारों का सेट पहुंचाया जाए। ये काम हमको करना होगा। खुद भी एक बार ताज़ा होकर पढ़े। कल मैंने रात को राम मनोहर लोहिया की पॉल ब्रास से बातचीत है, जो 31 जुलाई 7 अगस्त 1967 का है। उसके बाद डॉक्टर साहब अक्टूबर में गुजर गए। उनकी आखिरी इतना आज भी वो ज्वलंत और प्रासंगिक लगता है। डॉक्टर साहब ने कितने सवालों का साफ साफ उत्तर दिया, जवाहरलाल नेहरू से संबंध से लेकर के आगे के रास्ते तक के बारे में। तो जितना पढ़िएगा उतना उसमें से रोशनी मिलेगी। इसके बाद एक और काम है, एक समता मार्ग नाम का एक बिना किसी से कुछ बहुत मांगे एक मंच बन गया है। लोग उसमें छपना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी और योगेंद्र यादव से लेकर राजकुमार जैन और आनंद कुमार तक चाहते हैं कि हमने जो लिखा है ये समता मार्ग में, क्योंकि वो 3000-4000 लोगों तक पहुंचता है जो देश के चुने हुए समाजवादी हैं। समता मार्ग को और प्राणवान बनाने के लिए एक पॉडकास्ट का भी सिस्टम शुरू किया गया है। हमारे पास कई लोग हैं, जैसे भारत का मजदूर आंदोलन, अब सिद्धू साहब ज़्यादा कौन बताएगा। भारत का इतिहास विनय भारद्वाज से ज़्यादा किससे बात करनी है। हम लोग उस पॉडकास्ट के काम को
जैसा उत्सव बताएंगे, रणनीति बताएंगे, उसको करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी विस्तार करना है। इसमें पूर्वी भारत के लोग बिल्कुल नहीं है, न बंगाल, न उड़ीसा, न आसाम, न नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण भारत के लोग भी नहीं हैं। इसलिए नहीं कि हम रखना नहीं चाहते थे, बंगलोर में तो सम्मेलन ही किया था, लेकिन वो रुक जाता है। तो हम लोगों ने कुछ नाम सजेस्ट किया है, जैसे असम के महान समाजवादी नेता गोलब बरबोरा की याद में जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें अभिनव बरबोरा जो जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं और गोलब बरबोरा जी के पोते हैं भी हैं, बहुत तेजस्वी हैं। उनका भाषण हम लोगों ने सुना अभी 4 दिन पहले, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है। उड़ीसा में रवि राय जी के दाहिने हाथ श्री प्रभु सामंत राय, जो आदिवासियों के आंदोलनों के नायक के रूप में सर्वमान्य हो चुके हैं, वो हमारे साथ लोक शक्ति अभियान के संयोजक रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो 1974 से बिना किसी दल में गए समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही भाई अली बाबा, जिन्होंने अपने पैसे से कर्पूरी ठाकुर की किताब कन्नड़ में छपवाई, उसका लोकार्पण करवाया। अली बाबा पूरी तरह से समर्पित 24/7 काम करने वाले आदमी हैं कर्नाटक। भाई गोपाल सिंह जी और भाई अग्रवाल जी, राम बाबू अग्रवाल का जितना समर्पण है, इनका जितना स्नेह है, कम लोगों का होगा। लेकिन अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करते, अपमानित नहीं महसूस करते। सम्मेलन इन्होंने कराया, इनका हक बनता था कम से कम कमेटी में तो रहते, कमेटी में भी जगह नहीं थी। लेकिन आज जब निवेदन किया राजकुमार जैन जी ने, तो रात में चल के आ गए भाई रामस्वरूप मंत्री के साथ। रामस्वरूप मंत्री जी पहले समिति, तो भाई गोपाल सिंह जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और भाई राम बाबू अग्रवाल इंदौर, मध्य भारत, इनको हम लोग उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार करें तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। और आखिरी बात हमारी ये कहनी है कि आप तो जानते ही हैं कि हम सब की ताकत एक दूसरे में जुड़ी हुई है। उसी ताकत से मैं भी चलूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं जिस हालत में हूँ, तो मैंने जैन साहब से निवेदन किया था कि आप मुझे बांध करके कितनी दूर तक इस हल को चलाना है। एक बूढ़ा बैल, एक थका बैल, एक घायल बैल, ये खेती के लिए ठीक नहीं है। साथियों जैन साहब रखेंगे इस बात का, हम नहीं मानते आपकी साथियों। तो हम लोग इसी बात मुझे 5 बजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से हम लोग का एक रिश्ता रहा है। उन्होंने पिछले गोवा से ही हमसे समय ले रखा था। मुझे मालूम नहीं था कि आज का सत्र इतना लंबा चलेगा। उन्होंने 5 बजे का समय दिया, तो मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। और ठीक है, अंतिम जो ये एक मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक संगठन के रूप में काम करते हैं तो संगठन का एक ढांचा भी बनता है। कुछ का जिक्र आनंद जी ने किया, तो मैं प्रस्तावित करता हूँ कि जो पिछले साल हमारा काबीना बना था, यानी कमेटी जो बनी थी आनंद कुमार जी के नेतृत्व के अंदर, वो अभी 1 साल और आगे बढ़े, कार्यरत रहे। और दूसरा, वो जिन भी लोगों को और लोगों से बात करके पदाधिकारी या कमेटी के अंदर लेना चाहें, तो हम अपने अध्यक्ष को करते हैं। सिद्धू साहब उसका समर्थन करेंगे। मैं जो प्रोफेसर राजकुमार जैन जी ने कहा, वो बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है। उससे दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास है भी नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमारे को जो उनका प्रस्ताव है सर्वसम्मत से मान्य होना चाहिए। सभी सहमत हैं। आपका मिठाई खिला दो। आपने समर्थन किया। एक इशू और मैंने रिक्वेस्ट किया था आनंद जी से कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल समागम का, इसमें अनुशासनहीनता नहीं होनी, क्योंकि अगर या तो हम किसी को माने ना अपना, और माना है हमने किसी को अपना लीडर, तो लीडर की लीडरलेस डायरेक्शन कहीं पर नहीं चलनी चाहिए। वो चले तो उस पर रोक नहीं लगेगा, तो ये जो कुछ बैठे हैं ये भी टूट जाएगा। तो इसलिए अनुशासनहीनता जरूर होनी चाहिए। बात करनी है यहाँ आके बैठ के करें, जिसने जो बात करनी है, जो कहना है, जो जिसके मन में है, रॉन्ग है राइट है, वो यहाँ बात करें। ये ठीक बात बोल रहे हैं, इसका समर्थन हम सबको हाथ खड़े करके करना चाहिए, सबको समर्थन इस बात का। और इनने एक बात पे ध्यान